Good morning, students. In today's video, we are going to study the practice sheet which has been allotted to all of you. Okay, आज हम practice sheet करेंगे. मैंने last chapters already 3 chapters from the English grammar we have revised. कौन से हमने revision कर लिए? English alphabet, again naming words, and the third is singular and plural. उसके रिलेवेंट क्वेश्चंस जो कि प्रैक्टिस शीट में भी है. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सेम एज वेल, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिस शीट फ्रॉम द फर्स्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इन द प्रैक्टिस शीट विल बी सेक्शन ए, सीन पैसेजेस. सेक्शन ए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको दिया जाएगा, सीन पैसेजेस. नाउ व्हाट आर सीन पैसेजेस? जो ऑलरेडी आपके चैप्टर्स में दिए गए हैं, दैट इज ऑलरेडी इन योर बुक. नाउ द फर्स्ट पैसेज, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रीड दिस पैसेज. देयर वॉज अ beggar. He had a tall body. One day he wrote on a piece of cardboard, deaf and mute. He hung the cardboard on his chest. Then he sat down by the side of a road. He put his bowl in front of him. So this passage is from the chapter deaf and mute, right? So again आपको एक पैसेज के नीचे क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे. So you have to search the answer of these questions from the passage itself. आपको इसके आंसर्स ऊपर का पैसेज रीड करके उसमें से ही फाइंड करने हैं. And you have to take the correct answer. So the first question is, the beggar had a dash. The beggar had a dash. तो दो ऑप्शंस है, tall body या तो fat body. So in the passage you have to read, there was a beggar. He had a tall body. So the correct answer is a tall body. So you have to tick mark option A. Second, he wrote deaf and mute on dash. उसने deaf and mute किस पे लिखा था? उसके चेस्ट पे या तो कार्डबोर्ड पे? तो कार्डबोर्ड पे. अगेन कार्डबोर्ड इज द आंसर. यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज. पैसेज में ही सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे. यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली. So second line, if you can read in the passages, one day he wrote on a piece of cardboard. One day he wrote on a piece of cardboard. क्या लिखा था? Deaf and mute. तो वही क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. He wrote deaf and mute on dash. उसने deaf and mute किस पे लिखा था? तो कार्डबोर्ड पे. Likewise, all these questions you have to complete. आपको उसके आंसर्स पैसेज में से ही मिल जाएंगे. And the last sixth question is different. Is what? You have to write the opposite of. आपको उसके दिया गया ऑपोजिट में आंसर लिखना है. उसका ऑपोजिट भी पैसेज में दिया गया होगा. राइट द ऑपोजिट ऑफ अप. आपको अप का ऑपोजिट लिखना है. तो अप का ऑपोजिट क्या होगा? डाउन या तो बैक. अप मतलब ऊपर, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नीचे. नीचे दैट मीन्स डाउन. सो इवन द आंसर डाउन वो भी पैसेज में होगा. यू जस्ट हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली. तो यहाँ पे डाउन कहाँ पे दिया गया है? सो लास्ट थर्ड लाइन, देन ही सेट डाउन. लास्ट थर्ड लाइन एज यू कैन सी, देन ही सेट डाउन. तो अगेन आपको ऑपोजिट्स के आंसर्स भी कहाँ मिल जाएंगे? पैसेज में से. सेकेंड पैसेज, वन डे सैम लॉस्ट हिज हैट. इट वॉज ब्लू हैट. It was warm and soft. It had a pom-pom on its tip. So again, this is the passage from the chapter itself. So again उसके questions दिए जाएंगे. First question is, what did Sam lose? Sam ने क्या खोया था? उसकी bell, उसकी hat या तो उसका bunny? क्या? Yes, the correct answer is his hat, जो कि पैसेज में आप रीड कर सकते हो. One day Sam lost his हैट, जो कि फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है. तो वही क्वेश्चन में पूछा है, सैम ने क्या लूज किया? तो हैट. सेकेंड, व्हाट डिड द हैट हैव ऑन इट्स टिप?
हेड के टिप में यानी ऊपर, हेड के सबसे ऊपर क्या है? पॉम पॉम, रिबन और फ्लावर. Again you have to read the passage. One day Sam lost his hat. It was a blue hat. It was warm and soft. It had a pom-pom on its tip. तो वही क्वेश्चन में पूछा है, what did the hat have on its tip? तो last line, it had a pom-pom on its tip. So the correct answer is A, pom-pom. Likewise, आपको सारे क्वेश्चंस केयरफुली रीड करने हैं एंड उसके आंसर्स आपको पैसेज में से ही मिल जाएंगे. Again, the last, that is fifth, opposite of hard is wet, soft या tough. Hard मतलब solid, unbreakable, that is hard. And उसके opposite क्या होगा? Soft. So the answer is again in the passage. It was warm and soft. So the opposite of hard is soft. Third passage. Read this passage. My body has three main parts: the head, the midsection, the back section. That is the thorax or the abdomen. The head has eyes, fillers and mouth. The thorax has wings and legs. The abdomen has a sting at the end. I have 6 legs and 2 tiny wings. You can hear my buzz when I fly. I have a sting, but I do not hurt anyone. I use my sting on those only who tease me, but I feel very sad when I sting someone. I die soon after. So this was the passage from the chapter Bees. Yes, honey bees, जो कि हमने recently किया था. Likewise, ऊपर के दो पैसेजेस के तरीके से ही आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके आंसर्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? पैसेज में से. सो फॉर एग्जाम्पल हम दो क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट इज नेम द मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ बी. आपको बी के मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी बताने हैं. तो पैसेज अगर आप पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में ही है, माई बॉडी हैज 3 मेन पार्ट्स. बी ने क्या कहा? माई बॉडी हैज 3 मेन पार्ट्स. क्या क्या? द हेड, the midsection that is the thorax, the back section that is the abdomen. तो यहाँ पे भी आप ऑप्शन में देख सकते हो. फर्स्ट ऑप्शन है हेड, नेक, शोल्डर एंड दूसरा ऑप्शन है द हेड, द थोरेक्स, द एब्डोमेन. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पैसेज में आपने पढ़ लिया, द हेड, द थोरेक्स, द एब्डोमेन. लाइकवाइज यहाँ पे भी द बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द हेड, द थोरेक्स, द एब्डोमेन. सेकेंड, what does the head consist of? B के head में क्या है? Eyes, fillers and mouth, या तो eyes, nose and ears. So again come to the passages. After the 3 options, my body has 3 main parts. उसके बाद the head, the midsection, the back section. The head has eyes, fillers and mouth. The head has eyes, fillers and mouth. तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है सेकेंड में. उसका हेड कंसिस्ट ऑफ व्हाट? सो द करेक्ट आंसर इज ए. ऑप्शन ए इज eyes, fillers and mouth. लाइकवाइज आपको सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से पढ़ के उसके आंसर्स आपको कहाँ से मिल जाएंगे? अगेन पैसेज में से ही. Moving on to the question 4. Read this passage. This is Munish. His mom wakes him up at 6 o'clock. He gets washed and dressed. Then he has his breakfast. Again, उसके questions दिए गए हैं आपको fill in the blank के वे में. But आपको तो सिर्फ correct option ही mark करना है. There are 2 options. A is 9 o'clock, B is 6 o'clock. तो कौन सा सही है? I don't know. Read the passage. आप पैसेज पढ़ोगे तो this is Munish. His mom wakes him up at 6 o'clock. So the correct answer will be, in the first fill in the blank will be option B, 6 o'clock. Likewise, आपको सारे options पैसेज में से पढ़ के बताने हैं. यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन अलग है. यू हैव टू राइट डाउन द ऑपोजिट ऑफ डाउन. आपको डाउन का ऑपोजिट लिखना है.
तो उसका आंसर भी आपको पैसेज में ही मिल जाएगा. इफ करेक्टली यू कैन रीड, दिस इज मुनिश, हिज मॉम वेक्स हिम अप. मैंने क्या कहा था? डाउन मतलब नीचे, तो अप मतलब ऊपर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, अप. द ऑपोजिट ऑफ डाउन इज अप. अगेन द फोर्थ क्वेश्चन, मेक वन वर्ड ब्रेक प्लस फास्ट. आपको ये दो वर्ड मिला के एक वर्ड फॉर्म करना है. So, what's the correct form of break plus fast is option B, break fast. Likewise आपको पैसेज में से ही आंसर ढूंढने हैं. तो सेक्शन ए होगा सीन पैसेजेस, जो कि आपको ऑलरेडी चैप्टर्स में दिया गया है. नाउ मूविंग ऑन टू द सेक्शन बी, अनसीन पैसेजेस, जो कि आपके चैप्टर्स में या तो आपकी बुक में नहीं होंगे. ओके, इट्स टोटली आउट ऑफ द सिलेबस. आपको कोई नया ही पैसेज मिलेगा, बट कुछ अलग नहीं है. आपको सेम वाइज लाइक वाइज आपको आंसर्स पैसेज में ही ढूंढ के लिखने हैं. फर्स्ट पैसेजेस, रीड दिस सेंटेंसेस. माई फैमिली लिव्स इन अ हाउस. आवर हाउस इज वेरी नाइस. इट हैज़ 2 bedrooms. We cook and eat in the kitchen. We watch TV in the living room. My favorite room is my bedroom. I like to read books and do my homework in my bedroom. So this was the passage. Again, fill in the blanks. आपको questions दिए जाएंगे fill in the blanks form में. तो my family lives in dash. मेरी family कहाँ पे रहती है? Again, go back to the passage. Read passage. First line. My family lives in a house. So, the answer will be a house. In the first blank, the answer will be a house. Second, our house has 2 dash. तो again आप passage में जाओ. Our house is very nice. It has 2 bedrooms. तो second में क्या आएगा? Bedrooms. Likewise, all these questions you have to find out from the passage and write the correct answer. Second, read the following passage. One day in a small town, a magician was showing many tricks. Everyone laughed and clapped loudly. He put his hand into his long hat and pulled out a white rabbit. All the people went clap, clap, clap. After the magician's show was over, he went to another town. On his way, he passed through the jungle. So, first passage क्या था? फैमिली के बारे में एंड हाउस के बारे में. यानी मेरी फैमिली रहती है एक घर में. उसका घर बहुत ही अच्छा है. उसके घर में 2 बेडरूम है. वो खाना पकाते हैं एंड खाना कहाँ पे खाते हैं? किचन में. दे वॉच टीवी. वो टीवी देखते हैं लिविंग रूम में, यानी आपके हॉल में. आपके घर में भी लिविंग रूम होगा. आई लाइक टू रीड बुक्स. उसको बुक्स रीड करना बहुत ही पसंद है. एंड डू होमवर्क इन माई बेडरूम. होमवर्क उसको बेडरूम में करना पसंद है. लाइकवाइज यहाँ पे एक स्टोरी है एक मैजिशियन के बारे में जो मैजिक की ट्रिक्स दिखाता है. तो एक दिन एक स्मॉल टाउन में एक मैजिशियन था. वो शोइंग ट्रिक्स, वो एक जादू दिखा रहा था. एवरीवन लाफ्ड एंड क्लैप लाउडली. सारे के सारे हंसने लगे एंड तालियां बजाने लगे. ही पुट हिज हैंड इनटू हिज लॉन्ग हेड. उसने उसका हाथ एक बड़ी सी हेड में डाला और उसमें से ही पुल्ड आउट मतलब खींचा. क्या? रैबिट. उसने हेड में से हाथ डाल के एक रैबिट बाहर आया. ऑल द पीपल वेंट क्लैप क्लैप क्लैप. सारे लोग तालियां बजाने लगे. आफ्टर द मैजिशियन शो, मैजिशियंस के शो के बाद ही वेंट टू अनदर टाउन. वो एक अलग जगह पे, अलग टाउन में चला गया, अलग प्लेस पे. ऑन हिज वे ही पास थ्रू द जंगल. वो जब अलग टाउन में, दूसरे टाउन में जा रहा था, तब वो जंगल से होके गया. कहाँ से? जंगल से होके. तो ये थी पूरी स्टोरी. उसके रिलेटेड ही रिलेवेंट क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज शोइंग मैनी ट्रिक्स इन अ स्मॉल टाउन. ट्रिक्स कौन दिखा रहा था? मैजिशियन या तो एक्टर. द करेक्ट आंसर इज मैजिशियन. सेकेंड, विच एनिमल डिड द मैजिशियन टेक आउट फ्रॉम द हेड. मैजिशियन ने
कौन सा एनिमल उसके हेड में से बाहर निकाला? रैबिट. Yes, so the rabbit is the correct answer. Likewise, all these questions you have to read the passage carefully and look out the answers. Third, read the following passage. My name is Sean. I am a ship. मैं क्या हूँ? शिप हूँ और उसका नाम क्या था? शॉन. I have a thick woolly coat and a short tail. उसके बदन पे क्या थे? बाल. बाल जो वुल मतलब वो यूज आता है किसमें? इफ यू से इन विंटर्स, जब ठंड होती है तो आप स्वेटर्स पहनते हो. सो द मटीरियल ऑफ द स्वेटर इज वुल. वो क्या होता है? वुल. तो वो बनता है शिप में से, शिप के बाल में से. शिप के बदन पे, उसके बॉडी पे कुछ हेयर्स रहते हैं, तो वो निकाल के दैट फॉर्म्स दी वुल. वो एक वुल मटेरियल रहता है, उससे your jackets, sweaters and all's been made up of. So, I have 2 toes on each hoof. उसके हर एक पैर में 2 toes है. During the daytime, I like to eat grass and berries. उसको grass and berries दिन में खाने बहुत अच्छे लगते हैं. I live in a field with lots of other ships. वो एक field में रहता है बहुत सारे ships के साथ. A group of ship is called a flock. मतलब एक शिप का ग्रुप रहता है. ग्रुप मतलब सिर्फ एक शिप नहीं, बहुत सारे. उसको क्या कहा जाएगा? फ्लॉक. ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड अ फ्लॉक. आई हैव अ बेबी ब्रदर कॉल्ड सैम. उसका बेबी ब्रदर मतलब छोटू सा ब्रदर, उसका भाई, उसका नाम क्या था? सैम. डिड यू नो दैट अ बेबी शिप इज कॉल्ड अ लैम्ब? क्या आपको पता है बेबी शिप मतलब शिप का छोटा बच्चा, दैट इज अ बेबी, उसको क्या कहा जाता है? लैम्ब. शिप के बच्चे को क्या कहा जाता है? लैम्ब. शिप वुल इज यूज्ड टू मेक क्लोथ्स लाइक जंपर्स एंड सॉक्स. मैंने क्या कहा था? शिप का वुल मतलब शिप के बाल, जो हेयर्स रहता है उससे क्या बनता है? स्वेटर्स, जंपर्स एंड सॉक्स. आप जो मोजे भी पहनते हो वो भी वुल से बनता है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, व्हाट इज शोन? शोन क्या है? पिग है, गोट है या तो शिप है? क्या है? शॉन इज अ शिप. यस, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, अ शिप. सेकेंड, वेयर डज शोन लिव? शोन कहाँ पे रहता है? स्टेबल में, हाउस में या तो फील्ड में? यस, सो द करेक्ट आंसर इज इन अ फील्ड. आपको सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे पैसेज में से. Likewise, you have to complete the rest of the questions reading the passage carefully. Moving on to the fourth passage. Read the following passage. Caterpillars eat leaves. यानी caterpillars का मतलब क्या होता है? Caterpillars जो आपको छोटा सा insect, जो हम बोलते हैं एक छोटी सी caterpillar जो चलती है, आपको लीव्स में, बहुत सारी सब्जी में छोटी छोटी caterpillars मिल जाती है. दैट इज अ स्मॉल इंसेक्ट. एक स्मॉल इंसेक्ट रहता है. कैटरपिलर्स ईट लीव्स. दे हैव अ ग्रीन सॉफ्ट बॉडी. उसका बॉडी सॉफ्ट रहता है एंड ग्रीन कलर का रहता है. दे हैव पाइन ऑन देयर बॉडी. पाइन मतलब स्मॉल लाइन्स. दे ब्रीथ थ्रू लिटिल हॉल्स ऑन द साइड्स ऑफ देयर बॉडी. वो कहाँ से सांस लेते हैं? उसकी बॉडी के साइड्स में छोटे छोटे हॉल्स रहते हैं, वो वहीं से सांस लेते हैं. वी ब्रीथ थ्रू दी नोज. हम नाक से सांस लेते हैं. बट कैटरपिलर्स कहाँ से सांस लेती है? उसके बदन में छोटे छोटे हॉल्स रहते हैं साइड ऑफ द बॉडी, वो उससे सांस लेते हैं. दे हैव मैनी फ्रेंड्स. उसके बहुत सारे दोस्त हैं. एंड दे लव टू प्ले विद देम. उसको उसके साथ खेलना बहुत ही पसंद है. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस, व्हाट डज कैटरपिलर्स ईट? कैटरपिलर्स क्या खाते हैं? सो द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ in the passage you can read, caterpillars eat leaves. caterpillars क्या खाते हैं? पत्ते. जो पेड़ में पत्ते आते हैं वो खाती है वो. so the correct answer is option B, leaves. second, who has a soft body? soft body किसका है? deer का, cat का या तो caterpillar का? so again the second line in the passage is they have a soft body. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कैटरपिलर के बारे में. तो उसका बॉडी सॉफ्ट है. सो द करेक्ट आंसर इज कैटरपिलर.
Likewise, you have to complete the rest of the questions. Now, moving on to the section C. So, section C is full of MCQs, मतलब multiple choice questions. आपको आंसर्स में ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है. तो हम आज उतने ही क्वेश्चंस करेंगे जितने चैप्टर्स हमने रिवाइज किए थे. हमने 3 चैप्टर्स रिवाइज किए थे. कौन से? इंग्लिश अल्फ़ाबेट, नेमिंग वर्ड्स एंड कौन सा था? थर्ड इज सिंगुलर प्लूरल. हम सिर्फ 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस ही यहाँ पे देखेंगे. सो द फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन, पुट दिस वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो हमने ये टॉपिक पढ़ लिया था. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज आपको ये क्वेश्चंस का आंसर अरेंज करना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फैट, टॉल, डेफ, लेम. तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब आपको ये सारे वर्ड्स, मैंने क्या कहा था, देर आर 26 लेटर्स. देर आर 26 लेटर्स. विच आर दोज? A to Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z are the 26 letters. And those are English alphabets. तो आपको वैसे ही accordingly alphabetical order wise you have to arrange this set of words. So the first is fat, tall, deaf, lame. So you have to arrange likewise. तो मैं बोलूँगी A, B, C, D. तो सबसे पहले क्या आया? D. So you can see the letter D से कौन सा वर्ड स्टार्ट होता है? डेफ से. वो सबसे पहले आएगा. उसके बाद आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दैट इज A, B, C, D. E वाला वर्ड नहीं है, F. सो अगेन D के बाद डायरेक्टली F. तो F वाला वर्ड है यहाँ पे. सो यस, इट इज द फर्स्ट वन, दैट इज फैट. तो डेफ के बाद हम क्या लिख लेंगे? फैट. अगेन कंटिन्यूइंग द ABCD, दैट इज A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. तो L से वर्ड है कोई? देन यस. विच इज दोज, विच आर दे? दैट इज लेम. सो अगेन हम थर्ड में लेम प्लेस कर देंगे. एंड द लास्ट वी आर गोइंग टू प्लेस टॉल, बिकॉज T comes after all this alphabets. T आएगा ये सारा अल्फ़ाबेट्स के बाद, सबसे लास्ट में. तो लाइकवाइज आपको अकॉर्डिंगली ये सेट अरेंज करने हैं. सेकेंड इज ब्लाइंड, लेग, फुट, हेड. सेम वे द करेक्ट ऑप्शन इज B, क्योंकि इन दिस 26 अल्फ़ाबेट लेटर्स B comes first, then after F, foot का F, then after head का H, and at last L, that goes to leg. Third, ox, cow, buffalo, dog. A, B, C. तो B का वर्ड है यहाँ पे, A का नहीं है, B से है, then yes, and that is buffalo. तो buffalo हमने पहले लिख लिया. Again continuing, A, B, जो कि B से buffalo हमने लिख लिया. फिर C, तो C से कोई वर्ड है, then yes, and that is cow. Then again we are going to write it cow after buffalo. Again continuing the English alphabet, that is A, B, C, then D. C के बाद क्या आएगा? D. तो हमने यहाँ पे D से भी वर्ड है, क्या है ये? डॉग. तो हमने डॉग भी लिख लिया. एंड एट लास्ट ऑक्स, सबसे लास्ट ऑक्स आएगा. इसी तरीके से आपको ये चारों के चारों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज अरेंज करने हैं. नाउ मूविंग ऑन, कंप्लीट द सेंटेंस विथ A और N. आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं A से या तो N से. तो A और N टॉपिक किसका है? इसी चैप्टर्स का, बट वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स जो कि मैंने समझाया था. वोवेल्स के साथ हमेशा क्या लगेगा? N. N प्लस वोवेल, A प्लस कॉन्सोनेंट. ओके, हमने चैप्टर जो रिवाइज किया था उसमें मैंने समझाया था. वोवेल्स कौन से है? A, E, I, O, U. और उसके आगे जितने भी वोवेल साउंड करते हैं उसके आगे N लगेगा. एंड जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स है उसके आगे क्या लगेगा? A. सो मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन. A आएगा या तो N आएगा? ओके, अगेन ऑनेस्ट मैन,
आपको डैश के पीछे का फोकस करना है वर्ड। तो यहाँ पे दिया गया है ऑनेस्ट मैन। तो अगेन मैंने ये चैप्टर में भी समझाया था, रिविजन पार्ट में ही। ऑनेस्ट मैन, यू हैव टू फोकस ऑन द साउंड। यहाँ पे एच है एंड आई नो एच इज अ कॉन्सोनेंट, एच वोवेल नहीं है, एच कॉन्सोनेंट है, और मैंने बताया था कॉन्सोनेंट के आगे तो ए लगाना है, बट फिर भी हमने लिया यहाँ पे एन। वाई? बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन द साउंड। व्हेन आई स्पीक ऑनेस्ट मैन, मैं फोकस करूंगी ओ, एच विल बी साइलेंट, एच साइलेंट हो जाएगा। ऑनेस्ट मैन, दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इसीलिए हम लगाएंगे एन। सेकेंड, सिक्स्थ इज देर इज डैश बेट, देर इज डैश बेट, ए आएगा या तो एन, तो अगेन बेट, तो बी है कॉन्सोनेंट, इसीलिए ए। सेवेंथ, आई कैन सी डैश रेड कार, अगेन रेड कार, आर इज कॉन्सोनेंट, रेड कार इज कॉन्सोनेंट, इसीलिए ए लग जाएगा। दिस इज डैश इजी क्वेश्चन, इजी, डैश के बाद कौन सा वर्ड है? इजी। तो इजी वर्ड स्टार्ट होता है किससे? वोवेल से, ई से, ए ई आई ओ यू, तो वोवेल के साथ हम क्या जोड़ देंगे? एन। सो द करेक्ट आंसर इज एन। आई लाइक डैश essay on a school. I like an essay. Why? Because essay का spelling भी E से start होता है and E again is a vowel. तो vowel के साथ मैंने क्या बोला था, क्या लगाएंगे हम? N. An essay. I like an essay on a school. 10th, Ravi wants dash pair of jeans. Dash pair. So pair word starts from the letter P and P is a consonant. Pair का word start होता है अल्फाबेट P से, तो P क्या है? consonant. So हम लगाएंगे A, consonant के साथ क्या लगेगा? A. So this was the exercise from your English alphabet. Now moving on to the next chapter, that is singular and plural. Singular का मतलब मैंने क्या बताया था? एक, और एक से ज़्यादा अगर होगा तो प्लूरल। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 11th, प्लूरल ऑफ बस इज, प्लूरल ऑफ बस इज। तो मैंने रूल्स समझाए थे, बहुत सारे रूल्स समझाए थे, उसमें से मैंने कहा था द नाउन्स एंडिंग विथ एस, नाउन्स जितने भी एस से एंड होते हैं उसके आगे हमें क्या लगा लेना है? ई एस, तो वो बन जाएगा उसका प्लूरल फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा प्लूरल बस का? ऑप्शन ए बस, या तो ऑप्शन बी बसेस। क्या करेक्ट होगा? बसेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्लूरल ऑफ बेंच, अगेन द वर्ड, द नाउन्स एंडिंग विथ सी एच। अगेन मैंने रूल में बताया था, रिविजन कर लेना आप चैप्टर। दोज नाउन्स, यहाँ पे नाउन क्या है? बेंच। प्लूरल ऑफ बेंच, हमें बेंच का प्लूरल बताना है, तो बेंच इज अ नाउन यहाँ पे। तो बेंच वर्ड एंड होता है सी एच से, तो मैंने क्या कहा था, जितने भी वर्ड्स और नाउन्स एंड होते हैं सी एच से, यू आर गोइंग टू एड और टेक ई एस। आप क्या लोगे? ई एस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, बी ई एन सी एच ई एस, बेंचेस। अगेन 13, प्लूरल ऑफ ब्रश इज, तो यहाँ पे भी सेम अप्लाई होगा, एस एच, नाउन्स एंडिंग विथ एस एच। यहाँ पे नाउन क्या है? ब्रश। सो ब्रश वर्ड एंड्स विथ द लेटर एस एच, तो यहाँ पे भी हम ई एस लगा देंगे। सो द प्लूरल ऑफ ब्रशेस, ऑप्शन ए। 14th, प्लूरल ऑफ फॉक्स, प्लूरल ऑफ फॉक्स, तो कौन सा सही है? ऑप्शन बी, फॉक्सेस। प्लूरल ऑफ बॉक्स, द नाउन्स एंडिंग विथ एक्स, यू हैव टू एड ई एस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, बॉक्सेस। 16th, प्लूरल ऑफ लाइफ, प्लूरल ऑफ लाइफ, तो अगेन मैंने क्या बताया था, नाउन्स एंडिंग विथ चाहे एफ से एंड होता हो और एफ ई, एफ और एफ ई, तो हम एफ को काट के क्या लगा देंगे? वी ई एस। एफ से हो चाहे एफ ई से हो,
तो हम F को निकाल के हटा के VES लगा देंगे, तो लाइफ का प्लूरल हो जाएगा लाइव्स। नेक्स्ट 17th इज प्लूरल ऑफ नाइफ। नाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम है, नाइफ वर्ड एंड होता है FE से, तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, नाइव्स, VES। 18th प्लूरल ऑफ टॉय इज टॉयज, हमने सिंपली S ऐड कर दिया। 19th प्लूरल ऑफ सिटी, नाउन्स एंडिंग विद द लेटर Y। जितने भी नाउन्स हैं जो Y से एंड होते हैं उसके आगे IES लग जाएगा। क्या लग जाएगा, IES। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सिटीज। नाउ 20, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज naming words or nouns. So 20 is name of person, places, animals or things are called names of persons के नाम, places के नाम, animals के नाम, चाहे things के नाम, उसको हम क्या कहेंगे, forming words, naming words या तो special names. So the correct answer is naming words, उसको हम naming words कहेंगे। 21, टिक द नेम ऑफ अ पर्सन। आपको यहाँ पे पर्सन का नाम बताना है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, लायन, ग्लास या तो रवि। आपको पर्सन का नाम कौन सा लगता है, यस, रवि इज द नेम ऑफ अ पर्सन। टिक द नेम ऑफ अ पर्सन, अगेन आपको पर्सन बताना है 22 में। ट्रेन, स्पाइडर या तो ब्रदर। ट्रेन है, स्पाइडर है या तो ब्रदर, इसमें से पर्सन कौन सा है, yes, brother. Again 23rd, टिक द नेम ऑफ अ पर्सन। वापस से आपको इसमें पर्सन पहचानना है। काउ, मदर और रिवर, इसमें से पर्सन कौन सा है, मदर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 24th, टिक द नेम ऑफ अ पर्सन। अगेन आपको यहाँ पे पर्सन का नाम टिक करना है। राम, स्कूल या तो मोरबी, कौन सा सही ऑप्शन है, नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन का नाम बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज यस, राम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। 25th, टिक द नेम ऑफ अ प्लेस। यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया, आपको जगह का नाम, प्लेस का नाम बताना है, पहचानना है सही। प्लेग्राउंड, वुमन और बुक, तो प्लेस का नाम कौन सा है यहाँ पे, प्लेग्राउंड इज द नेम ऑफ अ प्लेस। So the correct option is A, playground. 26th, टिक द नेम ऑफ अ प्लेस। अगेन आपको प्लेस का नाम बताना है। यहाँ पे प्लेस कौन सी है वो पहचाननी है। केक, पार्क या तो पेंसिल, इसमें से सही कौन सा है, पार्क, दैट इज बी, ऑप्शन बी। अगेन 27, टिक द नेम ऑफ अ प्लेस। अगेन जगह का नाम बताना है। लखनऊ, कैट या तो गन। So the correct option is option A, Lucknow. So the Lucknow, I would like to make it clear, Lucknow is the name of a city. एक city का नाम है। जैसे हम मोरबी में रहते हैं वैसे Lucknow is also a place. It's a name of a city. So again this is a name of a place. So the correct option is Lucknow, option A. Again 28th, टिक द नेम ऑफ एन एनिमल। सो यहाँ से अगेन बदल गया, आपको सही एनिमल का नाम पहचानना है दिए गए ऑप्शंस में से, दैट इज लिली, काउ और फादर। सो इसमें से एनिमल कौन सा है, काउ, यस, गाय, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, काउ। नेक्स्ट 29th इज टिक द नेम ऑफ एन एनिमल। अगेन आपको एनिमल पहचानना है। जेब्रा, हॉस्पिटल और रमेश, तो एनिमल का नाम कौन सा है इसमें से, जेब्रा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, जेब्रा। 30, टिक द नेम ऑफ एन एनिमल। वापस से आपको एनिमल का नाम पहचानना है। टेबल, कैबेज और कैट। कैट मानी बिल्ली, सो द करेक्ट ऑप्शन इज कैट, कैट इज एन एनिमल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। 31, टिक द नेम ऑफ अ थिंग, चीज, दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो आपको सही थिंग का नाम पहचानना है। ग्लास, राज और टॉल, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ग्लास। ग्लास इज अ
नॉन लिविंग थिंग, वो हिल नहीं सकती, उसको हम करेक्ट ऑप्शन इज ए ग्लास। 32 टिक द नेम ऑफ ए थिंग, वापस से आपको थिंग का करेक्ट ऑप्शन पहचानना है। इसमें से थिंग कौन सी है, वीणा, आंट या तो की। वीणा क्या हो गया पर्सन का नाम, आंट भी दैट इज आंटी, सॉरी आंट अगेन इज अ चीटी दैट इज एन एनिमल, आंट दैट इज अ चीटी, sorry aunt again, really sorry, aunt again is an auntie, auntie का option है aunt, and the C that is the correct option, key मतलब चाबिया। so the correct option over here is option C, key, क्योंकि पहले दो option वीना is also a name of a person and aunt that is auntie that is also a name of a person, so the correct option is C, key मतलब चाबिया, name of a thing। 33 टिक द नेम ऑफ अ थिंग, वापस से आपको थिंग बतानी है, इसमें से कौन सी है, पोस्टमैन, तो ये हो गया पर्सन। फुटबॉल एंड फादर, तो पोस्टमैन एंड फादर हो गया नेम ऑफ पर्सन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज फुटबॉल। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल फॉर द डे। मैंने उतने ही क्वेश्चंस लिए हैं जितने चैप्टर्स हमने रिवाइज किए थे। बाकी के सारे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस शीट में है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे आफ्टर रिवाइजिंग द रिलेटेड चैप्टर्स। हम पहले चैप्टर्स रिवाइज कर लेंगे एंड देन उसी से रिलेवेंट क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस शीट में से पढ़ेंगे। सो यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर एंड यहाँ तक ही आपको प्रैक्टिस शीट में से एक्सरसाइज करनी है। सो दैट वॉज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।